आपका स्वागत है। मेरे साथ में बड़े ही हर्ष की बात है और बड़े ही गर्व की बात भी है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा लगता है कि मुझे जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म और पत्रकारों के जो गुरु होते हैं, गुरु के गुरु श्री बी.आर. गुप्ता जी हमारे साथ में है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के आप सदस्य भी हैं। आपका लंबा विशाल अनुभव है कई सारी यूनिवर्सिटी में, चाहे BHU की बात करें, चाहे सागर विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की बात करें, बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी दिया और उनको बढ़ाया भी। आप गुप्ता सर, आपका स्वागत है। हमारे लिए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं आज आपके साथ में एक पत्रकारिता का छोटा स्टूडेंट आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात हो रही है, बड़े अनुभूति हो रही है। ये पत्रकारिता कैसे शुरू हुई हमारे हिंदुस्तान में? पत्रकारिता की शुरुआत तो ऐसा मान के चलिए कि कंपनी का जब राज था उस ज़माने से, पहला अखबार 1780 में 29 जनवरी को कलकत्ता, उन दिनों कंपनी का गढ़ था, और वहाँ से शुरुआत होती है। पहला अखबार जो किसी आयरिशमैन जेम्स अगस्टस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को शुरू किया था। क्या नाम था अखबार का? उसका अखबार का नाम था कैलकाटा जनरल एडवर्टाइज़र या हिक्की गजट, एक ही ये पूरा नाम था उसका। और ये पहला अखबार था जिसमें एडवर्टीजमेंट की शुरुआत पहले ही अंक से हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि वो अखबार अंग्रेज़ी में निकला, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था, उसकी लंबाई लगभग 12 इंच और चौड़ाई 7.5 इंच 8 इंच थी। तो वो 4 पेज का A4 साइज का हम लोग बोल सकते हैं, A4 साइज से भी आप छोटा मानिए थोड़ा सा, वो अखबार था। और ये अखबार लगभग 2 वर्ष मार्च 1782 तक चला। इस अखबार की कहानी बहादुरी की भी है, इस अखबार की कहानी स्कैंडलों से भरी हुई है। इस अखबार को चलाने वाला पहला संपादक, पहला पत्रकार हिंदुस्तान की कंपनी की जेल में गया और उस पर उतने जुर्माने हुए, उस पर इतने केस किए गए कि अंत के अंदर वो कंगाल होकर पत्रकारिता को सलाम कर गया। हुआ ये कि कंपनी का वो प्रिंटर पब्लिशर था, वो कंपनी के कागज़ों को छापता था, जो भी छपाई का काम होता था। तो कंपनी का पेमेंट और करप्शन जो थी उन दिनों बहुत व्याप्त थी कंपनी के ज़माने में। कंपनी के कर्मचारी हर काम में पैसा खाते थे, रिश्वत खाते थे, और कंपनी जो थी वो किसी को उत्तरदायी उसका नहीं था, किसी के प्रति जवाबदेही भी नहीं होती। क्यों? कंपनी बिजनेस करने आई थी और राज करने लगी धीरे धीरे। लोग सरेंडर करते जाए, उन जगह को वो लेते चले गए। तो पहले अखबार में करप्शन के खिलाफ उन दिनों चीफ जस्टिस जो थे एम्परी साहब, उनके खिलाफ भी उसने लिखना शुरू कर दिया। कोई इंसाफ नहीं होता था। फोर्ट विलियम कॉलेज एक जगह थी, तो फोर्ट विलियम के वो पहली हमारी प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बनती है, वहाँ से अखबार निकलते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के वो खिलाफ लिखता था और अंग्रेज़ों की कारगुजारियों का उसमें जिक्र होता था। तो वो पहला अखबार था जिसकी वजह से उसके ऊपर वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ने डिफॉर्मेशन, मानहानि का केस किया और उस पर जुर्माने हुए, उसको सज़ा हो गई, उसमें जेल में डाल दिया गया, उसकी प्रेस को कुड़क कर लिया गया और अखबार के दफ्तर पर ताले लग गए। ये पहले अखबार की कहानी है। अंग्रेजी की हो गई, अंग्रेजी के अखबार की पहली कहानी अगर पत्रकारिता की बात करें। और उसके मुकाबले उन्होंने पैरेलल अखबार शुरू करवा दिया था वारन हेस्टिंग और जज ने मिलके, उसका नाम था इंडिया गजट, जो आज भी चलता है। कई जगह की मानते हैं कि इतिहास का अगर अध्ययन करना है तो वो गजट काम आएगा करके। हाँ, वो गजट और उस गजट में बड़ा फर्क है। हाँ, अब ये सरकारी है, लेकिन वो गजट जो था वो अखबार का नाम था। तो वो अखबार का शुरुआत और अंत काफ़ी ख़राब रही, लेकिन भ्रष्टाचार को उसने पहली लड़ाई सत्ता से, न्यायपालिका से और सत्ता दोनों से पहले पत्रकार ने की थी। और उससे बाद में आने वाले लोगों को, जो हमारा युद्ध का जो चला, आज़ादी के युद्ध में, आज़ादी की जो हमने लड़ाई लड़ी, उसमें वो अखबार प्रेरणा स्रोत बन गया हमारा। अभी हिंदी अगर पत्रकारिता की बात करें तो आप मुझे बता रहे थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहला एक स्कूल शुरू किया था, एक कॉलेज। वो जहाँ तक पत्रकारिता की शिक्षा की बात है, जी। वैसे हिंदी का पहला अखबार एक पंडित जी थे कानपुर के, जुगल किशोर शुक्ल, उन्होंने पहला अखबार शुरू किया
जो आज भी छपा हुआ है लेख में जी, है, जी। उदंत मार्तंड, जी, कलकत्ता से शुरू किया था उन्होंने। कलकत्ता से। ये दोनों अखबार, पहला भी अखबार भी कलकत्ता, उन दिनों कलकत्ता ही मेन सेंटर था। तो उन्होंने हिंदी का अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया था उन्होंने। और वो अखबार जो है वो हिंदी का पहला अखबार था, लेकिन उसकी भाषा और शैली बड़ी घिसी पिटी और बोल चाल की थी। उनको मालूम नहीं था कि क्या लिखना है उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदी के हित के हेत हम हिंदी भाषी भी अब महसूस करें कि हमारे भी कोई आवाज़ है। इसलिए जुगल किशोर शुक्ल जी ने, जो कचहरी में काम करते थे, कुछ पैसे इकट्ठे करके एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। वो भी बहुत दिन नहीं चला, अंत में बंद हो गया। जहाँ तक आपका सवाल यह है कि पत्रकारिता की शिक्षा और प्रशिक्षण की शुरुआत, पहला प्रयास भारत में, यूँ तो पहले अमेरिका में हो चुके थे, कुछ पढ़ाइयाँ होने लगी थी यूनिवर्सिटीज़ में, एक दो में, लेकिन भारत में ऐसा पहला प्रयास उन दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जगह है अड्यार। अड्यार में रविंद्रनाथ ठाकुर और श्रीमती एनी बेसेंट और अन्य जो राष्ट्रीय नेता थे हमारे, उनके प्रयास से हुआ कि भारत की समस्याओं पर कलम चलाने के लिए अंग्रेज़ पत्रकारों की बजाय अगर भारत के अपने ही पत्रकार ट्रेंड किए जाएं, उनको अगर शिक्षा दी जाए, तो भारत की गांव की, आम आदमी की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और आम जन की समस्याओं को आसानी से समझते भी हैं और उसको लिख सकेंगे। और बाकी कानूनी चीज़ें भी वो समझते हैं कहाँ तक क्या करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग की शुरुआत अड्यार से हुई, लेकिन बहुत लंबा नहीं चली, वो 1-2 साल चल के बंद हो गई। उसके बाद एक प्रयास हुआ कि फिर क्या किया जाए। तो 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जज साहब थे, मंसूर साहब, वो रिटायर हुए। तो उन्होंने कहा भाई कुछ लाभ वगैरह की बातें और अपने लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी जाए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक डिप्लोमा चलाने का प्रयास हुआ। जज साहब भी मर गए और डिप्लोमा भी बंद हो गया। वो भी 1-2 साल चला, लेकिन विधिवत रूप से पहला प्रयास जो हुआ एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। उन दिनों भारत बटा नहीं था, एक ही देश था, हिंदुस्तान, भारत। लाहौर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पीपी सिंह, पृथ्वीपाल सिंह जी ने, जो मूलतः रहने वाले आजमगढ़ के थे, अच्छा, हाँ, उन्होंने पहली बार अखबार की जर्नलिज्म ट्रेनिंग की शुरुआत पंजाब यूनिवर्सिटी से की। और वो पहले टीचर थे और उन्होंने धीरे धीरे बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी। वहीं से जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली से सोलन, सोलन से चंडीगढ़ में स्थापित हो गई और विभाग अब चल रहा है। बाई चांस आज उस विभाग की अध्यक्ष जो है वो मेरी ही छात्रा है, मूलतः वो भी अर्चना शुक्ला सिंह वो लड़की है, तो वो अब उस विभाग को चला रही है। वहाँ पर जो उसके प्रसिद्ध व्यक्ति थे BS ठाकुर साहब, वो मेरे मित्र थे, ही इज़ नो मोर नाउ। तो वो विभाग पंजाब में चला। उसके बाद हिस्लप कॉलेज नागपुर, एक बड़ी मशहूर कॉलेज था, वहाँ पर क्रिचफील्ड एक विदेशी ने वो वहाँ डिपार्टमेंट चलाया और वो भी बड़ा अच्छा चला। जवाहरलाल जी वगैरह वहाँ जाते थे और वहाँ नागपुर के अंदर ये प्रयास हुआ। उन दिनों वो सेंट्रल प्रोविंस की मध्य राजधानी था नागपुर। तो ये शुरुआती दौर है। उसके बाद कई और जगहों पर होने लगा, पूना में, उसके बाद हैदराबाद में, कई स्टेट की यूनिवर्सिटियों ने प्रयास किए। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय का विश्वविद्यालय में पहला प्रयास 1972 में हुआ। IIMC की स्थापना हो गई थी। वो हुआ था जो सूचना विभाग के अधिकारी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वो यूनिवर्सिटी नहीं थी। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1973 में डिपार्टमेंट की शुरुआत होती है और पहले वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू करते हैं, उसके बाद BJ, MJ और PhD की पढ़ाई अब हो रही है। और वहाँ से निकले हुए छात्र आज देश में कई विभागों के अध्यक्ष हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर तक ही हैं, 1-2 के। और वो विभाग चला और मुझे जो मौका मिला
पढ़ाने का। तो BHU में, हाँ, BHU में मैं पहला विश्वविद्यालय और पहली क्लास लेने का मुझे मौका मिला, और तब से मैं वहाँ पढ़ाता रहा। उसके बाद में बीच बीच में जहाँ जहाँ जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट खुले, जैसे मध्य भारत में जबलपुर में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, या सागर में, या माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबरों में मैं भी था एक। इस तरह से, और लगभग फिर UGC ने ग्रांट देना, पोस्टें देना, बनाना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, केरल में कालीकट यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इस तरह के विभिन्न, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, असम यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे खुलता आज ये है कि 2 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी पत्रकारिता के ही विश्वविद्यालय बन गए। यानी पूरी यूनिवर्सिटी ही पत्रकारिता में बनी, और माखनलाल उसमें पहली थी, कुशाभाऊ ठाकरे जो रायपुर में, वो दूसरी बनी, और राजस्थान में तीसरा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी बना। और इस तरह से लगभग जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। आज देश में क्या लगता है कि इतने सारे संस्थान खुल गए हैं, पुराने समय की जिसमें संस्थान नहीं थे लोग के पास में, अपने अनुभव से काम करते करते जो पत्रकार प्रशिक्षित हुए थे, उनमें और इनमें क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, उनके ज़्यादातर जो पत्रकार थे, या तो वो राजनीति में आए थे, और राजनीति में या तो साहित्यकार वो पहले थे, पत्रकार बाद में बने, तो इसलिए उनकी भाषा शैली